जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी का समय हो रहा है शाम का 4 बज रहा है और मेरे घर की हालत आप लोग देख ही सकते हैं कैसा हो गया है। वो कहते हैं ना, एक दिन अगर हम घर की महिलाएं घर में थोड़ा सा ध्यान ना देना तो एकदम घर की हालत देखने लायक हो जाती है। तो आज मेरा घर का हालत वैसा ही है, क्योंकि हमारा फास्टिंग था तो इसके कारण कल तो मैं सारा कुछ साफ़ सफाई कर ही ली थी। लेकिन आज मैं सुबह पारण जब की तो पारण करने के बाद ना मैं कुछ भी नहीं की हूँ। सिर्फ पारण करने के बाद ना थोड़ा ज़्यादा ही वीकनेस सा लग रहा था। तो उसके बाद ना मैं सो गई थी। पारण के लिए पारण भी किए तो मॉर्निंग का नाश्ता भी हस्बैंड ही बनाए थे। मॉर्निंग में आज नाश्ता पारण करने के बाद मैं पारण की पूजा वूजा करने के बाद पारण कर किया जाता है तो मैं वो सब की। तब तक हस्बैंड नाश्ता बना के रेडी किए और फिर नाश्ता करने के बाद मैं सोई हुई ही रह गई। जो वीडियो अपलोड करना था बस वो काम ही की हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ। तो इसके लिए घर का हालत एकदम बिगड़ा हुआ है। बस 2 टाइम हस्बैंड खाना बना के खाए हैं। घर लगता है कि एकदम उलझा सा बन गया है। तो और शाम में जब मैं सो के जगी तो शाम में थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के बाद मुझे घर देखा ही नहीं जा रहा था कि मैं कैसे रहूँ इस घर में। तो एकदम मेरा सुबह पूजा करने के बाद जो भी सामान जहाँ था वो सारा कुछ जैसे का तैसा ही था। बस मैं सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता करके सोने के लिए चली गई थी। और फिर अभी जब जगी हूँ तो अभी सोचती हूँ थोड़ा घर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं। घर बहुत ही गंदा दिख रहा था। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे नाश्ता करके और लंच करने तो हस्बैंड आए नहीं। तो हम लोग लंच में कुछ कुछ थोड़ा सा खिचड़ी बना के बाबू को भी खिला दी थी। मैं भी खा ली थी। और फिर अभी आ गई थी मैं सारा कुछ को समेटने के लिए। और इस रूम में तो ज़्यादा हमारा गंदा नहीं हुआ था। इस रूम में ही पूजा हुआ था हमारा। बारी बारी से एक रूम की साफ़ सफाई करके झाड़ू दे के निकाल लेते हैं उसको। उसके बाद फिर दूसरे रूम की करेंगे। एक ऐसे बारी बारी से करने से ना घर का साफ भी सफाई भी अच्छे से हो जाता है और टाइम भी जल्दी निकल नहीं होता लगता है। तो टाइम भी नहीं ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से मैं बारी बारी से कर रही थी ताकि एक तरफ से साफ़ होता हुआ निकले घर। और पोछा भी लगाना है लेकिन पोछा मैं नहीं लगाऊंगी आज ना। मैं पारण की हूँ तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही वीकनेस सा लग रहा है। कल मुझे जब मैं फास्टिंग में थी तो कल मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और आज मुझे थोड़ा एकदम सिर्फ रेस्ट करने का मन कर रहा है। सिर्फ सो के रहूँ और कुछ भी नहीं करूँ। तो लेकिन घर भी का हालत भी ऐसा देख के ना बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था मुझे। तो मैं सोची घर को पहले साफ़ सफाई ही कर लेते हैं फिर उसके बाद ही कुछ करूँगी। हस्बैंड एक दिन खाना बनाए थे, बस 2 टाइम खाना बनाए थे। तो एकदम किचन में जो प्याज लहसुन जो भी कुछ छिले थे सारा कुछ एकदम ऐसे ही पड़ा था। कुछ फेंके भी नहीं थे, कचरा का डस्टबिन में भी नहीं डाले थे। इतना गंदा किया हुआ था घर लग रहा था मेरा। और फिर बेडशीट तो वैसे हमारा गंदा नहीं था क्योंकि एक दिन पहले ही मैं सारा बेडशीट चेंज की थी। बट बेडशीट को सारा को उठा के एकदम अच्छे से झाड़ के फिर से डाल दे रहे हैं ताकि अच्छे से लगे। थोड़ा बेड में ना बेडशीट अगर टाइट रहे ना अच्छे से लगा रहे तो उससे भी थोड़ा घर नीट एंड क्लीन दिखने लगता है और साफ़ सुथरा दिखने लगता है। अगर बेड भी थोड़ा सा खराब लगे ना तो उससे भी थोड़ा घर ज़्यादा उलझा उलझा लगता है। वो कहते हैं ना, सच है कि हम गृहिणी ही अगर चाहे तो घर को स्वर्ग और नर्क बना सकते हैं। अगर हम गृहिणी जिस घर में ना हो ना तो वो घर एकदम गंदा सा होता है और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि घर जो जेंट्स होते हैं ना, घर के जो जेंट्स लोग होते हैं उन लोगों को ना उतना घर के कामों का तो उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है ना। हम गृहिणी को बनाया ही इसीलिए गया है भगवान, इसीलिए फुर्सत से बनाया है कि हम लोग घर को अच्छे से साफ़ सुथरा मेंटेन करके रख सके। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं ना उन लोगों को में ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो लोग इतने अच्छे से घर को साफ़ सुथरा करके रखे या मैनेज करके रखे। और हस्बैंड भी ना बोल रहे थे कि एक दिन में देखो घर कैसा लग रहा है, एक दिन तुम कुछ नहीं की हो तो एकदम घर एकदम अच्छा नहीं लग रहा है देखने में और बिखरा बिखरा सा लग रहा है, एकदम गंदा सा लग रहा है। उनको भी लग रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। वो करते भी तो करते क्या, बस वो बोल रहे थे सिर्फ कि अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उन लोगों में ये क्वालिटी नहीं हो पाता है, उन लोगों से हो ही नहीं पाता है कि वो लोग इतने अच्छे से मैनेज कर पाए, हम लोगों की तरह घर को साफ़ सुथरा रख पाए, संभाल पाए। तो ये चीज़ हम लोगों में ही दिया गया है ये क्वालिटी। तो हम लोगों को ही मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए ना हम हाउस वाइफ को इतना सब कुछ मैनेज करके घर को संभाल के रखना पड़ता है ताकि घर भी हमारा सुंदर दिखे और अच्छा दिखे। तो और घर भी अच्छा दिखता है। आज तो मैं दिन भर इतना सोई हूँ ना कि ऐसा लगता है कि कभी नहीं इतना सो पाई थी दिन में। आज दिन भर मैं जितना सोई हूँ
और बाबू को मोबाइल दे दिए थे। मैं वो मोबाइल देखने में बिज़ी थी और मैं सो रही थी जबकि मैं डेली और कभी भी मोबाइल इतना नहीं देती हूँ। आज मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं मोबाइल दे दी ताकि वो मोबाइल देखेगी, थोड़ा शांत रहेगी और मैं सो पाऊँगी। नहीं तो मैं मोबाइल देना नहीं चाहती हूँ कभी भी बाबू को। तो फिर जब सो के जगह घर की साफ़ सफाई कर रहे थे तो बाबू को भी अपने साथ में इन्वॉल्व कर लिए थे ताकि वो भी बिजी रहे, थोड़ा खेले, उसका भी ध्यान बटा रहे। तो वो भी मेरे साथ में थी तो मुझे भी कुछ कुछ हेल्प भी कर रही थी। मैं उसको बोली थी अभी कि जाओ तुम अपना गाड़ी को ले जाके उस रूम में रख के आओ, क्योंकि उस रूम का साफ़ सफाई हो चुका था। तो उस रूम में रख के आओ, तो वो भी जा रही थी। और घर में ना इतना कुछ फेंका हुआ था, इतना पेपर का टुकड़ा कुछ कुछ था जो कि उससे के कारण भी घर गंदा दिख रहा था। तो वो सारे को, और इतना कचरा तो मेरा झाड़ू लगाने के बाद कभी भी नहीं होता है जितना एक दिन में आज कचरा इकट्ठा हो गया था। बाबू भी कुछ कुछ पेपर वेपर फाड़ फूड़ के रख दी थी, तो वो सब के कारण भी घर ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो सारा कचरा को उठा के मैं रख दी थी। और क्योंकि शाम होने को था तो मैं कचरा को अभी बाहर नहीं फेंकना चाह रही थी, क्योंकि शाम होने के बाद कचरा को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो इसके लिए मैं कचरा को अभी बाहर नहीं फेंकना चाह रही थी, तो मैं एक कैरी बैग में उठा के सारा को रख दी थी ताकि अभी किचन में ही रख दूँगी मैं, डस्टबिन में रहेगा हमारा, और फिर उसके बाद जब मॉर्निंग में होगा तो फिर बाहर में फेंक दूँगी। और उसके बाद आ गई थी, रूम का सफाई तो हो चुका था हमारा, साफ़ सुथरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में आई थी तो किचन का भी देख कर के मन मेरा एकदम ख़राब सा लग रहा था। फिर किचन को सारा बर्तन को मैं बेसिन के में डाल दी ताकि बर्तन सारा इकट्ठा रहे, और जो भी होगा पहले रेक को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में बर्तन धोएंगे। तो पहले मैं किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ करना चाह रही थी। फिर बर्तन भी बहुत सारा इकट्ठा हुआ था, और क्योंकि खाना बनाए थे तो सारा दाल चावल जो भी बनाए थे तो वो सारा कुकर वुकर वैसा ही पड़ा था। तो वो सारे को साफ़ सफाई करके फिर सानवी को भी खाना खिलाऊंगी, अभी ओट्स खिला दूंगी, और फिर थोड़ा होगा तो मैं चाय बना के पी लूँगी। उसके बाद रात का खाना भी बनाऊँगी, और रात का खाना भी अभी साँझ वाँझ दे के फिर खाना भी चढ़ा देंगे। वैसे मैं शादी के बाद ना जितना भी तीज हुआ है हमारा, तो 2 बार तीज मैं हस्बैंड के साथ रह के साथ में यहाँ पे किए हैं। नहीं तो मैं बाकी ना, हस्बैंड भी होते थे साथ में लेकिन मम्मी के घर में होती थी, तो मायके में ही होते थे तो वहीं पे तीज कर लेते थे। तो वहाँ पे होने से तो वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। जो अब हस्बैंड के साथ यहाँ पे होते हैं ना, तो यहाँ पे भी हस्बैंड मेरे बहुत हेल्प करके दे देते हैं। जब तीज होता है ना तो उस टाइम में दिखने को मिलता है पति का प्यार, क्योंकि जब फास्टिंग में होती है ना तो उसमें सच में पति का प्यार देखने को मिलता है उस टाइम में। तो उन लोगों को अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ ना, नहीं तुम छोड़ दो, मत करो, मैं कर लूँगा ऐसा करने को लगते हैं। तो सच में उस टाइम में नज़र आता है थोड़ा कि हाँ, लगता है कि हाँ मेरे से भी मेरे पे भी प्यार है थोड़ा सा। नहीं तो और बाकी के दिन तो कभी भी नहीं बोलेंगे लाओ मैं कर देता हूँ तुम छोड़ दो, ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं। और वैसे कभी अगर तबीयत ख़राब हो जाने से फिर करते हैं, लेकिन अगर तबीयत ठीक रहने से ऐसा भी क्यों है कि क्योंकि दिन भर तो हस्बैंड लोग ऑफिस से आते हैं, वो भी तो परेशान हो जाते हैं, तो फिर घर पे भी आके उसको तो थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो अगर घर पे भी आके करने लगे तो फिर हम भी करेंगे भी क्या, तो घर पे रह के, ये भी तो बात है। तो और कहते हैं ना कि दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर पत्नी हस्बैंड का ख्याल रखती है तो पति को भी पत्नी का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। दोनों अगर एक दूसरे का ख्याल रखें ना तो घर बहुत ही अच्छे से चलता है। और अगर सानवी भी मुझे परेशान करने लगते ना तो उसमें भी बोलते थे कि बाबू परेशान मत करो, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करके बोलते थे। तो मुझे अच्छा लगता था सुनने में, थोड़ा सा तो अच्छा लगता था, क्योंकि अगर पति थोड़ा केयर करे ना तो अच्छा लगता है, खुद में फीलिंग अच्छा वाला फीलिंग आने लगता है। ये चीज़ तो सही है। और फिर हमारा सारा किचन का भी साफ़ सफाई हो गया था। जो बर्तन आप लोग देख ही सकते हैं कितना सारा बर्तन है। सारा बर्तन मैं अभी धोई हूँ और सारा बर्तन धो के रखे थे। तो बाबू यहाँ पीछे में हमारी खड़ी थी, वो बार बार बोल रही थी मुझे भी धोने के लिए दे दो। तो एक प्लेट उसके लिए रख दी थी मैं, ताकि रोए ना, नहीं तो रोने लगती। तो एक प्लेट उसके लिए मैं रख दी थी कि वो धोएगी, तो उसको दे दिए थे। वो बोली थी मुझे धोने देना। तो फिर मैं साफ़ सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद बाबू को दे दिए थे धोने के लिए। उसके बाद मैं गई बाबू के लिए, सानवी के लिए ओट्स बनाई। ओट्स बना करके उसको खिला दिए, सांस भी दे दिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने, रात का खाना। आज मैं बनाने वाली थी गोभी और आलू की सब्ज़ी और रोटी। और तो रात का खाना मैं बनाने वाली थी, तो देख सकते हैं हमारा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने और गोभी आलू का सब्ज़ी। फिर सारा सब्ज़ी काट वाट के बना रहे थे, तब तक हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे।
दूध लेकर आ गए थे तो उनका दूध भी गर्म करना था, तो वो सारे दूध को भी गर्म एक साइड दे दिए थे और एक साइड में बना रही थी सब्जी और रोटी। हमारे यहाँ पे तो अभी भी गोभी बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा है अभी भी गोभी। 250 रुपया केजी है यहाँ पे गोभी। और आप लोगों के शहर में कैसा है गोभी का भाव ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हर सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। और अब आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें आप सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। बाय बाय।